हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्लाउड सर्विस मॉडल, की क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है और एक कितने तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल होते हैं, जिसमें से कुछ क्लाउड सर्विस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एनीथिंग एज ए सर्विस एंड फंक्शन एज ए सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं और इसके एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या की डिफरेंस है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इस मेल आईडी पे मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि क्लाउड सर्विस मॉडल होता क्या है, तो अगर हम बात करें क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है कि एक तरह की कैटेगरीज होती है। ठीक है, जो क्लाउड सर्विस क्या करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डिफरेंट तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हर एक सर्विस का एक अपना कैटेगरी होता है कि मतलब कोई सर्विस इस कैटेगरी की है तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, दूसरे वाले को दूसरी कैटेगरी में। तो क्या होता है कि क्लाउड सर्विस मॉडल एक तरह का कैटेगरी होता है जो डिफरेंट यूजर्स के नीड और उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाता है कि आखिर यूजर्स की नीड क्या है, उसका नॉलेज क्या है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से। आगे अगर हम बात करें तो जो भी है क्लाउड सर्विस मॉडल, उसके अंदर इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट मॉडल, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जो भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन उसको कैसे डिप्लॉयमेंट करें, कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। आगे बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल कि जो क्लाउड सर्विस मॉडल होते हैं कितने तरह के होते हैं। अगर हम बात करें आपकी सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में 3 तरह के क्लाउड सर्विस मॉडल दे रखे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपको पढ़ना है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पढ़ना है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पढ़ना है। लेकिन आप एडवांस में इन दोनों के बारे में भी जानते रहे, जिसमें एनीथिंग है या एवरीथिंग एज ए सर्विस है और लास्ट में हमको फंक्शन एज ए सर्विस देखना है। तो इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SaaS के नाम से जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, एक तरह का क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है एक्सेस, किसी भी एप्लीकेशन के हेल्प से हम किसी भी सर्विस का यूज करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सपोज दैट अगर हम बात करें, जैसे हमारा क्या हो गया कि गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन का हम यूज किसके हेल्प से कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं। गूगल ड्राइव का हेल्प हम इंटरनेट के हेल्प से कर रहे हैं किसी भी डेटा को अपलोड करने या डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि उस एप्लीकेशन के हेल्प से जिस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यही होता है कि मतलब जिसपे यूजर अपने टास्क को परफॉर्म करता है, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे यूजर्स क्या करें, अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए, एक्सेस कर पाए विद द इंटरनेट के हेल्प से किसी भी एप्लीकेशंस को, उसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए, यहाँ पे डिफिनेशन बहुत छोटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीजें आपको भरपूर ले लेंगे। और ये पीपीटी है, तो पीपीटी का मतलब है कि यहाँ पे हम सिर्फ उसके ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब अगर हम बात करें कि जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है किस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करती है, तो 4 तरह की सर्विस को प्रोवाइड करती है। पहले अगर हम बात करें तो सोशल नेटवर्क्स की बारे में, कि सोशल नेटवर्क्स प्रोवाइड करती है, मेल सर्विस को प्रोवाइड करती है, उसके बाद बिजनेस सर्विस को प्रोवाइड करती है और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बिजनेस सर्विस क्या हो गया, जैसे ईआरपी हो गया, सीआरएम हो गया, बिलिंग हो गया, सेल्स हो गया, ये हमारा क्या करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सपोज दैट आपके कॉलेज की ईआरपी है, तो ईआरपी क्या है, एक तरह की सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। सॉफ्टवेयर क्या भाई, कोई कंपनी क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है आपको कॉलेज को, आपकी कॉलेज क्या कर रहा है कि उसको परचेस किया है और आप लोग उसका यूज कर रहे हैं ईआरपी का, और उस ईआरपी का यूज कर रहे हैं एज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, एक तरह का एप्लीकेशन होगा या वेब फॉर्म में आप उसका यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया एक तरह का क्या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो एक तरह की सर्विस हो गई। उसी तरह डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जैसे बॉक्स हो गया, जोहो हो गया, जो फॉर्म हो गया, ठीक है, सेम पेज हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट। सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल मीडिया नेटवर्क में जैसे आप फेसबुक का यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया,
ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एक तरह की सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप क्या कर रहे हैं, लोगों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। मेल सर्विस हो गया भाई, जीमेल हो गया, जीमेल भी एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। सर्विस जीमेल क्या है, जिसका यूज करके आप हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। याहू मेल हो गया, ठीक है, आउटलुक हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंतर्गत आती है। अब बात आती है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है भाई, हम पे उसी के लिए करते हैं जितना हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अगर आपको गूगल ड्राइव की बात करें तो 15 जीबी आपको क्या करता है, फ्री मिलता है, लेकिन आप उससे ज्यादा जब यूज करते हैं, मान लो आपने 1 जीबी बढ़ा लिया, 16 जीबी कर लिया, तो आप किसके लिए पे करेंगे, बस 1 जीबी के लिए पे करेंगे। मतलब जितना आप यूज करेंगे उसके लिए आप पे करेंगे, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। रिड्यूस टाइम हो गया। रिड्यूस टाइम का मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट क्या किया, एप्लीकेशन को ओपन किया, एप्लीकेशन के ऊपर आप गए और अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया, तो एक्सेस आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कह रहा है कि एक्सेस ऐप, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम ए वेब ब्राउजर। आप किसी भी एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर के थ्रू क्या एक्सेस कर सकते हैं। जीमेल है, जीमेल को आप क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी हो गया। एक्सेसिबिलिटी आप कहीं से भी कर सकते हैं विद द इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है भाई। एक्सेसिबिलिटी आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं, बस आपके पास रिक्वायरमेंट वन होनी चाहिए कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। 3 पॉइंट कवर हो गए। उसके बाद होता है ऑटोमेटिक अपडेट्स। ऑटोमेटिक अपडेट्स का मतलब कि आपको मैनुअल कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं होती है, सारी चीजें ऑटोमेटिक परफॉर्म होती है। जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बात, कोई भी अपडेट्स आता है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी होती है, ऑन डिमांड रिसोर्स अवेलेबल। भाई जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका एक और एडवांटेज हो गया। अब बात आती है डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। तो जो सॉफ्टवेयर है, जो सर्विस होता है, उसमें सारी चीजें पहले से प्रीडिफाइन होती है, तो आपको ज्यादा चीजें कस्टमाइज करने को नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ ऑपरेशन मतलब आप कुछ लिमिटेड ऑपरेशन को वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बात हो गई डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये तो सॉफ्टवेयर है जो सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है, आप पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरे पॉइंट पे अगर बात करें तो सिक्योरिटीज कह रहा है कि रिस्क ऑफ द डेटा, ठीक है भाई, डेटा का तो रिस्क है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आप जो भी डेटा डाल रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपका भी डेटा उसके साथ जाएगा। उसके बाद आता है लिमिटेड कंट्रोल ओवर द डेटा। डेटा के साथ आपको लिमिटेड कंट्रोल मिलता है। डेटा कंट्रोल रेस्ट विद द प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के साथ आपको क्या मिलता है, डेटा कंट्रोल्स मिलते हैं, कम मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो क्लाउड9 एनालिटिक्स है, ठीक है, salesforce.com है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है। इसका तो यूज आप लोग जनरली करते ही होंगे, इसका यूज मैक्सिमम लोग करते होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आगे अगर हम बात कर लिया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होती है कि ये एक तरह की ऐसी कंप्यूटिंग मॉडल है जो प्रोवाइड करती है किसी भी प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि मतलब कोई भी डेवलपर है जो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है वेब एप्लीकेशंस को, तो उसे हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं। मतलब ऐसी सर्विस जिसके अंदर हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए, तो उसको हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं। बाकी अगर आपको ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स की बात करें कि किस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करता है जो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, तो ये क्या करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रोवाइड करता है। भाई किसी भी चीज को डेवलप करना है, क्रिएट करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज पड़ेगी। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स होंगे, ठीक है, अदर टूल्स होगा, साथ में आपके पास डेटाबेस भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज के डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है। आप किसका यूज कर रहे हैं, डिपेंड आपको करता है कि आप किसमें प्रोफिशिएंस है, ठीक है, जावा, पीएचपी, रूबी, ठीक है, गो, बहुत सारी। उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कुछ ऐसे एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आते हैं जिसके अंदर हम किसी चीज को डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जैसे नोड.जेएस की बात कर लें, ठीक है। वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, सारी चीजें मैनुअल, सारी टेम्पलेट्स बने बनाए हमको मिलते हैं, सिर्फ हमको क्या करना होता है, कस्टमाइज करना पड़ता है,
ठीक है, और कुछ चीजें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हो गई। डेटाबेस हो गया, डेटाबेस के अंदर आपको एसक्यूएल, MongoDB ये सारी चीजें मिल जाती है। अदर टूल्स में क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट टूल, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट टूल्स हो गया, टेस्टिंग टूल्स हो गए, डिप्लॉयमेंट टूल्स हो गए, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स। भाई एक्सेस हम कर सकते हैं वाया ए वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर इसका एक्सेस कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब चार्ज बेस्ड ऑन यूज, जिसके हिसाब से, जिस हिसाब से आप यूज करते हैं उस हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ता है। सपोज दैट अगर आप किसी भी वेब को होस्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, भाई आपने कोई वेबसाइट बनाया, आप उसको होस्ट कर रहे हैं, तो आप जितने दिन के लिए होस्टिंग परचेस करेंगे आपको उतने दिन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजों को। उसके बाद इफिशियंसी, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, सपोर्ट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, इस सारी चीजों। उसके बाद इफिशियंसी होता है, अलाउ करता है हायर लेवल प्रोग्रामिंग विथ रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात आती है डिसएडवांटेज, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका क्या होता है कि लिमिटेड कंट्रोल होता है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वही सर्विस प्रोवाइड करता है और वही ही मैनेज करता है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें डेवलप करना है और डिप्लॉय करना है, टेस्ट करना है, मतलब कुछ लिमिटेड कंट्रोल आपके पास मिलते हैं। तो ये एक तरह का इसका डिसएडवांटेज हो गया। डिपेंडेंसी ऑन द प्रोवाइडर्स, भाई आपको प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो भी रिलायंस है, ठीक है, प्रोवाइडर क्या कर रहा है, अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, वो सारी चीजें मैनेज करेगा। आगे बात कर ले तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मे नॉट अकोमोडेट, ठीक है, सर्टेन वर्कलोड्स और एप्लीकेशंस हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वेब, अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, विंडोज एजर हो गया, ये सारी क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के एडवांटेज है, एग्जांपल्स है। ठीक है, अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है, आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जो भी आउटसोर्सिंग है, मतलब ऐसा सोर्स जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज किया जाता है, सच एज अगर हम बात करें सर्वर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, स्टोरेज हो गया, और जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका यूज करते हैं उस हिसाब से पे करते हैं, पे पर यूज बेसिस। ठीक है, सपोज दैट क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को परचेस कर रहे हैं तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसके अंदर आप सीपीयू, स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। सपोज दैट भाई होता क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अगर कोई कंपनी खड़ी करनी है, ठीक है, कंपनी स्टार्ट करनी, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अगर आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सर्वर रूम चाहिए, सर्वर्स चाहिए, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर चाहिए, हार्डवेयर में आपको सीपीयू प्रोसेसर चाहिए, स्टोरेज डिवाइस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, राउटर्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये हमारे क्या है, एक तरह का क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, ओवर द क्लाउड जब परचेस करते हैं तो इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बोलते हैं, मतलब ऐसी सर्विस जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ही खरीदते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, सर्वर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये सारी चीजें होगी, और हम इसको जितना यूज करेंगे, जितना मात्रा में परचेस करेंगे उसके लिए हम पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं किस तरह की सर्विस को प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो कंप्यूटर्स हो गया, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज और लोड बैलेंसर हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया कि जो कंप्यूटर होता है वर्चुअल सीपीयू एंड मेन मेमोरी को जो भी वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, वीएम्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज क्या हो गया, बैकएंड स्टोरेज फॉर फाइल, भाई फाइल्स को स्टोर करने के लिए बैकएंड चाहिए हमको। नेटवर्क हो गया, राउटर, स्विच एंड ब्रिज चाहिए फॉर वीएम्स के लिए, यानी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। वर्चुअल मशीन कैसे, आपके पास एक डिवाइस है तो आप क्या करेंगे, विद द क्लाउड कंप्यूटिंग के हेल्प से वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, जिसमें हाइपरविजर होगा जो कि वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करेगा। लोड बैलेंसर हो गया, बैलेंसिंग करेगा कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स को। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात आती है कि इसके एडवांटेज क्या है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, तो एलिमिनेट्स करता है जो भी कैपिटल एक्सपेंस होता है, मतलब भाई आपको हार्डवेयर से बचता है। वेब होस्टिंग होती है, वेबसाइट होस्टिंग होती है, आइडल फॉर द रनिंग वेबसाइट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो भी सारी चीजें, सर्वर होगा, नेटवर्क्स होगा, ये सारी चीजें प्रोवाइड मिल जाती है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। सिक्योरिटी हो गया, बेटर सिक्योरिटी मिलती है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अपेक्षा। भाई आपके पास जो सर्विस है, सपोज दैट अगर हम बात करें, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आपके पास सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो आपको क्या होगी कि आपकी कंपनी छोटा है तो आपको क्या करेंगे, एक बेटर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं
वो क्या करते हैं, उनका काम ही यही है, तो उनके पास इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्स है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस की नीड हमको नहीं पड़ती, मैनेज द डेटा सेंटर, ठीक है, तो इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे बात आती है लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल मिलता है, ठीक है, मैनेज बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर। जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वही सारी चीजें मैनेज करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूजर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्योरिटी डेटा एंड एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस होता है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पर्सन इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबको एक्सेस करने की अनुमति यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। आगे एग्जांपल की बात करें तो अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, AWS, उसके बाद ब्लू स्टैक हो गया, ठीक है, रैक स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब आगे बात आती है हमारी एनीथिंग एज ए सर्विस। तो एनीथिंग एज ए सर्विस जिसको शॉर्ट फॉर्म में XaaS के नाम से जानते हैं। इसकी डिफिनेशन की बात करें, जो भी क्लाउड सर्विस मॉडल होता है इनकम्पासिंग होता है वेरियस क्लाउड सर्विस इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब इन तीनों तरह की सर्विस से मिलकर जो सर्विस बनती है वो एनीथिंग एज ए सर्विस। इसके अंदर आप किसी भी तरह की सर्विस को परचेस कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, मतलब यह कह सकते हैं आपको तीनों तरह की सर्विस को प्रोवाइड करता है एनीथिंग एज ए सर्विस। एडवांटेज क्या है इसकी, स्केलेबिलिटी, इजी होता है, स्केलेबल टू मीट चेंजिंग नीड्स। भाई जो भी आपको नीड्स होगी उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को स्विच कर सकते हैं। सपोज दैट आपको एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की जरूरत है, अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की भी जरूरत हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा, कैन बी कस्टमाइज फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, पे फॉर द सर्विस रिक्वायर्ड। भाई जिस सर्विस का आपको रिक्वायरमेंट है आप उसी के लिए पेमेंट करेंगे। डिपेंडेंसी ऑन द प्रोवाइडर। दूसरी चीज डिसएडवांटेज में बात करें तो डिपेंडेंसी ऑन प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो जो भी प्रोवाइडर्स होता है अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, इन दोनों सारी चीजों को क्या करते हैं हम, क्या होता है कि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड खरीद रहे हैं उसके लिए हमें क्या, जो भी प्रोवाइडर है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। भाई किस तरह की सर्विस चाहिए वो सारी चीजें मैनेज वही करते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक है। जो भी वर्कलोड होगा, एप्लीकेशन होगा, सर्टेन होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। लिमिटेड इंटीग्रेशन होगा, मे नॉट द इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डेटा सोर्स। जो भी सोर्स होगा मे नॉट इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अब बात आती है फंक्शन एज ए सर्विस। तो फंक्शन एज ए सर्विस क्या होती है, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडिंग होती है, एक प्लेटफॉर्म फॉर द यूजर डेवलप करता है, रन करता है और डिप्लॉय करता है कोड को और एप्लीकेशन एज ए फंक्शन। सपोज दैट आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शंस को बनाते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शंस को हम जब जब हमें जरूरत होगी इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस फंक्शंस को बस कॉल करते हैं, तो वही होता है हमारा फंक्शन एज ए सर्विस। फंक्शन एज ए सर्विस में क्या होता है कि कुछ बेसिक चीजें हम परफॉर्म करते हैं, मतलब कुछ फंक्शन, मतलब किसी चीज को डेवलप करना हो, रन करना हो, डिप्लॉय करना हो, तो वो क्या होती है, मतलब छोटे मॉड्यूल्स के अंदर जब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको फंक्शन एज ए सर्विस का नाम दिया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FaaS के नाम से हम जानते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात कर ले तो हाई स्केलेबल होता है, हाई स्केलेबल, ठीक है, हाईली स्केलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्केल बेस्ड ऑन द डिमांड, जैसे आपको डिमांड होगी उसके हिसाब से क्या होता है, स्केल हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सारी चीजों में आपको सिमिलर पूरे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, तो जिसके अंदर आपको क्या होगा कि आप उसी चीज के लिए पे करेंगे जितना सर्विस को आप यूज करेंगे, ठीक है। कोड सिंप्लीफिकेशन, तो कोड सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होता है कि अपलोड एन एंटायर एप्लीकेशन एट वंस, एक बार में हम क्या कर सकते हैं, पूरे एंटायर एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। मेंटेनेंस होता है, नो नीड टू वरी अबाउट द सर्वर्स, हमें सर्वर्स के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होती है उसमें आपको लिमिटेड कंट्रोल सर्विस मिलेगी। आप कम से कम मतलब कह सकते हैं कि मैनेज, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वही सारी चीजें मैनेज करता, आपके पास हमेशा लिमिटेड कंट्रोल होंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में, रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी दियर डेटा एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, सिक्योरिटी से प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, ठीक है, मे नॉट हैंडल द हाई ट्रैफिक और लार्ज रिक्वेस्ट। ये क्या कर सकता है कि ज्यादा जब ट्रैफिक आएगी या ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, कर भी सकता है नहीं भी, लेकिन चांसेस है कि नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बीच में क्या की डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि पैरामीटर्स क्या है,
यहाँ पे 4 कॉलम्स है। पहले में हम पैरामीटर्स देखेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंड फॉर मतलब किसके लिए लोग बने हैं, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए है, ठीक है, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसका पूरा नाम होता है। अब यूज्ड बाय किसके द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, दे जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है वो एंड यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। एंड यूजर कौन से होते हैं, यानी हम और आप क्या है, एक तरह का एंड यूजर्स है, यानी ऐसे यूजर जो सर्विस का सीधे यूज करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो यूज की जाती है वो एंड यूजर द्वारा। और जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है वो डेवलपर्स के द्वारा यूज की जाती है। ऐसे लोग मतलब जो किसी भी चीज को क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के लिए यूज की जाती है। यूज्ड इट इन जो भी नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं मतलब लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, सॉफ्ट जैसे जिसमें सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, ये सारी चीजें आती है। अब बात आती है एक्सेस की, ठीक है, हम एक्सेस कैसे करते हैं। जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक्सेस है, गिवन एक्सेस टू द एंड यूजर, भाई एंड यूजर इसका एक्सेस करता है। जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, गिवन एक्सेस टू द रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी ये रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या करता है कि एक्सेस प्रोवाइड करता है फॉर द डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स। जो भी डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट टूल्स होते हैं उनको रन टाइम में क्या करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट में एक्सेस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पे ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द रिसोर्स लाइक द वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल स्टोरेज। जो भी वर्चुअल मशीन होती है भाई, इसके अंदर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर होता क्या है कि जो भी हमारी फिजिकल चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास एक फिजिकल अगर हार्डवेयर है तो हम उसको क्या करते हैं, वर्चुअली कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यही इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर मेन कॉन्सेप्ट है, हम चीजों को वर्चुअली डिवाइड करते हैं। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। अब उसके बाद मॉडल की बात आती है। मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इट इज ए सर्विस मॉडल होता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक तरह का सर्विस मॉडल है इन क्लाउड कंप्यूटिंग दैट होस्टेड सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को होस्ट करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर का होस्ट मतलब किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट, ऐसे सॉफ्टवेयर को होस्ट करने का काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर क्या होता है कि एक तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है जो डिलीवरी करता है टूल्स को दैट आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। जो ऐसे टूल्स को डिलीवर करने का काम करता है जिसका यूज हम किसी भी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है कि प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। अब भाई जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्स है, इनपुट आउट डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, उनको हम क्या करते हैं, ओवर द इंटरनेट क्या करते हैं कि प्रोवाइड करने का वर्चुअलाइज्ड फॉर्म में। मतलब कि हमारे पास हार्डवेयर में तो कम होगा लेकिन हम वर्चुअली उसको क्या करेंगे, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब बात आती है आगे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है इसके लिए आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी आप इसका यूज कर सकते हैं, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बस इसकी रिक्वायरमेंट यही होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है कंपैरिजन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के, मतलब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है आपको इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज आप इस सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कंट्रोल इज गिवन टू डेवलपर्स। डेवलपर्स को कितना कंट्रोल मिलता है इन तीनों सर्विस के अंदर। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर डेवलपर्स को कोई कंट्रोल नहीं मिलता है। डेवलपर का कोई रोल ही नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डेटा ऑफ एप्लीकेशंस को, मतलब जो भी एप्लीकेशन का डेटा उसको मैनेज करता है डेवलपर्स। और यहाँ पे क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एंड मिडलवेयर्स ईटीसी, इन सारी चीजों में क्या होता है, उसको कंट्रोल मिलता है कंट्रोल करने की। अब ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें, ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है इसकी कॉस्ट मिनिमल होती है, ठीक है, मिनिमल होती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की लोअर होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई होती है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे दो पोर्टेबिलिटी होता है, यहाँ पे लोअर होता है और यहाँ पे बेस्ट होता है। रिस्क ऑफ वेंडर इंटरलॉक, वेंडर इंटरलॉक के अंदर यहाँ पे रिस्क जो होता है हाई होता है, यहाँ पे मीडियम होता है और यहाँ कम से कम लॉक होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के क्या एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे वर्क स्पेस हो गया, ठीक है, सेल्स फोर्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वेब, ये सारी चीजें मिल गई, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर विंडोज एजर हो गया, ठीक है, फोर्स.com हो गया, गूगल ऐप इंजन हो गया, ठीक है, ओपन शिफ्ट हो गया, ये सारी चीज हो गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस AWS हो गया, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल कंप्यूटर इंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद रॉक स्पेस हो गया, डिजिटल हो गया, उसके बाद भी क्लाउड एक्सप्रेस हो गया, सन हो गया। ये सारी चीजें क्या है, इसके एग्जांपल्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा क्लाउड सर्विस के बारे में कि कितने तरह के सर्विस होती है, क्या क्या होती है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।